कैसे हैं डियर स्टूडेंट? बहुत दिन बाद आज मिलते हैं आप लोग के साथ। तो चलिए आपका अभिनंदन करते हैं क्लास से 10 के या पार्ट 4 वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि यह जो वीडियो है वह क्लास 10 की है। तो अगर आप 10 में हैं तो देख रहे हैं तो फ़ायदा है, नहीं तो आप पढ़ना चाहते, आप में मन में जिज्ञासा है तो ये चीज़ को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अच्छी तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए। तो क्लास से 10th का यह वीडियो है डियर स्टूडेंट, जिसमें हम लोग प्रश्नावली, याद रखिएगा कि प्रश्नावली 1.2 हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तो हम लोग बात करेंगे, डियर स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे यह पार्ट 4 वीडियो है डियर स्टूडेंट। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो या पार्ट 3 वीडियो को अगर नहीं देखा है डियर स्टूडेंट, तब कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट। जाओ नीचे लिंक पर क्लिक करके और जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। या आप जाइएगा, यूट्यूब चैनल आपका है SCC शारदा कोचिंग सेंटर, सबसे पहले आपका प्यारे रविजय सर का चैनल आएगा, वहाँ क्लिक करिएगा, सबसे ज़्यादा प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सबसे पहला जो रहेगा क्लास 10 NCERT 2025 क्लिक करिएगा डियर स्टूडेंट। सारा जितना भी वास्तविक संख्या बहुपद सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, लेट नहीं करेंगे क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है, एग्जाम का ज़्यादा दिन नहीं रह गया डियर स्टूडेंट। तो हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि कर रहा है। क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट? अभाज्य गुणनखंड विधि कर रहा है। तो हम लोग इतना मस्ती से सीखेंगे ना जी, लुंगी डांस याद आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग कैसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। इसमें सबसे जो पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि करता है। क्या कहता है छोटे भाई? अभाज्य गुणनखंड विधि करता है। 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे डियर? अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग कैसे निकालेंगे डियर? ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि जब निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे 140। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? 140। 140 को आप गुणनखंड करो तो 2 से लगाइएगा तो 70 मरते लगेगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 35 मरते लगेगा, फिर यहाँ स्टूडेंट 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, तब 5 से लगा दो 7 मरते, 5 से लगा दो 7 मरते। तो यहाँ पर जो मान आ गया 2 है स्टूडेंट, तो 2 × 5 × 7, इसमें 2 के वो है तो 2 तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही आपका क्या होगा स्टूडेंट? अभाज्य गुणनखंड। ये आपका क्या करा है स्टूडेंट? अभाज्य गुणनखंड विधि करा। अगर इस तरह से अगर आप एग्जाम में बना लेते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत होने वाला नहीं। अब सारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर देंगे डियर। तो अगर आपने सीख लिया डियर, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे डियर, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएंगे, दोस्तों से भी लाइक कराएंगे। तो इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे डियर, क्योंकि देखिएगा इसी में सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 156 इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो 156 को हम लोग कैसे करेंगे? 156 को 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 13 बचा। क्या आ गया स्टूडेंट? 3 से लगाएंगे तो 13 बचा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 13, 3 गुने क्या हो जाएगा? 13। तो यहाँ देखिए 2 के वो है स्टूडेंट, 2 गो है तो 2 के पावर 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 3 ईगो है और 13 ईगो है। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट? राइट आंसर। ये आपका क्या हो गया? तो इस सेकेंड का आपका राइट आंसर हो गया। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है डीएसपी तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सारे स्टूडेंट को अगर किसी को भी दिक्कत है तो बताएंगे कि सर हमें दिक्कत है, आप कमेंट करेंगे। आपके प्यारे रविजय सर का नंबर है 620141 से 65 184। ये आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ज्वाइनिंग एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कल तक कोई चार्ज नहीं है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, ये जिस भी स्टूडेंट का यह ध्यान दीजिएगा दिक्कत रहे एक बार कमेंट करें कि सर हमारा दिक्कत है। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ दिया गया है 3825, 3800 क्या दिया गया है 25 दिया गया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका कंसेप्ट को समझा जाए। तो शुल्क तो आपको लिखा गया है ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए, तो 3825 का हम लोग फैक्टर बांटेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 से लगेगा कि ना लगेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिएगा कि 2 से नहीं लगेगा तो हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा 3 से लगाएंगे तो एक मरतबे। और यहाँ जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 और 2 7 21 और 25 15। इसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो 4 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 1 और 3 दूनी 6 ना, तो 1 और 5 यानी 25 15। फिर यहाँ पर 3 से लगाने का प्रयत्न करेंगे, पहले जोड़ के देख लेंगे। अब 5 का 9, 9 और 2 11, तो 11 जो है ये आपको कटने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 से लगाइए तो 8 25 40 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 5 से लगाएंगे, तब 5 से लगाएंगे, इसको याद रखिएगा। तब 5 एक मरतबे और 2 और 5, तो 2 और 5 यानी कि 5 एक मरतबे 3 और 5 ना, 7 मरतबे 17 हो जाएगा। अब 17 लगने वाला नहीं है, इसको तो ऐसे लिख देंगे 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट 3 के गो हवा, तो 3 2 गो है डियर स्टूडेंट। फिर यहाँ पे 5 है तो 5 2 गो है, और फिर यहाँ 17 है। तो यही आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट, अवहाद गुणनखंड हो गया। अवहाद गुणनखंड विधि आपका किसी को दिक्कत बंद करो। चलिए तो एक थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, अरे थर्ड तक आया ना, तो एक बार ठोको ना, ठोको एक बार ठोको। अरे लाइक हो का समझ ले, तुम समझ आ। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो अगला क्वेश्चन सबसे प्रिय क्वेश्चन है, यह एग्जाम में कई बार पूछा है, पानी मंगाई क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है 5005 क्या डिस्टेंट 5 फाइनली करते हैं। तब 5005 को सबसे पहले हम क्या करेंगे डिस्टेंट याद रखिएगा। इसको हम लोग लगाएंगे, कितना से लगाएंगे देखिए। तो 5005 को हम लोग कैसे करेंगे फैक्टर में, सबसे पहले 5 को लगाएंगे। तब 5 लगाइएगा तो आ जाएगा 1001। फिर इसके बाद देखिए 5 से लगने वाला नहीं है, तो उसके बाद 7 से लगाइए, 7 1 मतलब 3 और 0 7 21 7 28 2 और 1 7 21। फिर 143 है, तो 143 जो है डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि 143 को आप लोग 11 से लगा दो। 11 का 7 के बाद 8 से 9 से लगेगा, 11 से लगाइए। 11 एक मरतबा है, फिर 13 मरतबा, यानी कि 11 एक मरतबा 3 और 3 11 33 सही ये आ जाएगा आपका 5 गुने 7 गुने 11 गुने क्या डियर स्टूडेंट 13। ये तो मिलने वाला है नहीं, इसीलिए इतने ही क्या हो गया आपका अवहाद गुण। इतना क्या होगा डियर स्टूडेंट अवहाद गुण। किसी को दिक्कत काटना नहीं है, चलिए हम आगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट है। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन 5 है 7429। इसमें बहुत सारे लेकर बहुत बार कंफ्यूज किया, बहुत बार कमेंट हमारा आया है कि सर इसको लगाते कितना से। तो एकदम सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में देता है, याद रखिए एकदम सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में देता है 7429। हमेशा याद रखना का कि 7429 जो है डियर स्टूडेंट, तो उसको हम लोग कितना से लगाएं, कितना से हम लोग लगाने वाले हैं। तो उसको सबसे पहले आप 17 से लगाओ, 17 से जब भाग दीजिएगा, 17 से भाग दिया डियर स्टूडेंट याद रखिएगा। जब 17 से भाग दिए, जल्दी से भाग दिए कितना से लगेगा याद रखिएगा। 17 में अगर भाग देंगे तो आ जाए कितना जाएगा 17 से और 19 से, और याद रखिएगा कि आने की 23 से। ये आपका ट्रिक है, 17 में दीजिएगा तो 19, फिर 19 से दिएगा तो 23, यानी 17 से भाग दिए। जल्दी बताओ कितना है, 17 से भाग देने कितना है 437। यहाँ ले देंगे 437। अब 437 17 से नहीं लगेगा तो 19 से लगेगा, तो 19 से लगेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा डिस्टेंस 3। तो ये आपको समझना है, तो आप भुला जाइएगा।
तो ये समझना है 17 19 19 के बाद 21 से ना लेके 23 याद रखिएगा। ये आपका एक तरह से आप रट लो, एक तरह से मैथ भी कुछ याद करना जाता है, क्योंकि आप कितना दिमाग लगे। एनसीईआरटी एक ऐसा मैथ है जिसमें एकदम सेम क्वेश्चन के साथ सेम नंबर देता है, याद रखिएगा। और हम दावे के साथ बोलते हैं जब भी आवाज गुणनखंड पूछेगा तो जब भी पूछेगा तो तीसरा पूछता है, एग्जाम में चौथा पूछता है, एग्जाम में पांचवा पूछता है। पहले से ऑलरेडी ठीक किया है, ये जिसका भी किताब में से क्वेश्चन लिया गया है वह पहले एग्जाम दे चुके हैं, याद रखिए, इसीलिए सर किताब में से लिया है। ठीक है जैसे तो ये आपका हो गया, यहाँ हो गया 17 हो गया, यहाँ 19 हो गया, यहाँ क्या हो गया 23 हो गया। तो यहाँ पर यही आपका क्या हो गया टेस्ट आवाज गुणनखंड। तो जल्दी से एक बार अगर अच्छा लगता है वीडियो लाइक करें, जल्दी से पानी पी लेते हैं। चलिए तो हम लोग अब इस वीडियो को हम लोग अच्छा लगा, बात लगा था, फुल बात की मस्ती से देखो हम हैं कहाँ, अरे हम हैं यहाँ कहाँ लगे है ना। आपको टेंशन हो जाता है हम प्राण नहीं निकल जाएगा, मेरा प्राण नहीं निकल जाएगा, आपके टेंशन से पहले तो मेरा प्राण निकलेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, और जांच करना है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा दो संख्या गुणनफल एलसीएम गुणे से। जब आप बेसिक पढ़े होंगे तो यह फॉर्मूला का बताए होंगे कि n1 गुणे n2 मतलब n1 और पहला संख्या और n2 मतलब दूसरा संख्या, तो n1 गुणे n2 और बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 16, सबसे पहले क्या लिखेंगे 16, और यहाँ दिए गए क्या नंबर है, यहाँ जो नंबर दिया गया उस नंबर को आप लिखो। तो यहाँ नंबर दिया गया 26 दिया गया, तो 26 के सबसे पहले गुणनखंड तो निकालो देखिए, तो 26 का आप गुणनखंड निकालिएगा, तो 2 से लगाइएगा 13, 2 से क्या बढ़ते हैं 13 बढ़ते, ये हो जाएगा 2 गुणे 13, 2 गुणे क्या हो जाएगा 13। 91 के कीजिएगा देखिए, 91 के लगाइएगा, याद रखिएगा 91 के आप लगाओ 7 से लगाओ, 7 1 मतलब 7 1 9 2 1 7 21, यानी कि 13 से 91 में होता है, तो 7 गुणे 13। अब आप बताइए कि दोनों में क्या मिला, दोनों में डियर स्टूडेंट क्या मिला, तो देखिए दोनों में आपको याद रखिएगा 13 मिला है, तो जो मिलने वाला हो गया उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो दोनों में 13 मिला, तो 13 हो गया आपका एचसीएफ, क्या हो गया स्टूडेंट एचसीएफ हो गया। अब खड़े रहिए और एलसीएम देखिएगा स्टूडेंट, एलसीएम देखिएगा, तो एलसीएम ना मिलने वाला, तो ना क्या क्या मिला याद रखिएगा, ना क्या क्या बगल बगल हुआ बगल टेबल देता ही वहाँ बैठ गया, तो 2 गुणे 7 यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 7। देखिए स्टूडेंट तो बात याद रखिएगा कि दोनों मिला तो एचसीएफ का आपको हो गया 13, और ना मिलने वाला स्टूडेंट तो ना मिला 2 और ना मिला 7, तो 7 और 2 तो 7 दूनी 14, ये स्टूडेंट। और फिर लास्ट में एचसीएफ वाला, जब एलसीएम निकालेंगे तो ना मिलने वाला और एचसीएफ वाला, तो ना मिला 2 और 7, तो ना मिला 2 और 7 और एचसीएफ 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो 7 दूनी 14 और 14 में 13 से गुना करिएगा, तो 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 3 में 1 से कीजिएगा किया जाएगा 3, और 4 में 1 से किया 4, और यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 से 7 172, यहाँ लिख देंगे 172, क्या लिख देंगे स्टूडेंट 172, किसी को दिक्कत, तो यहाँ हो जाएगा 172, किसी को दिक्कत है, तो ये तो एलसीएम और एचसीएफ निकला। लेकिन अब सिद्ध भी तो करना है, सिद्ध भी तो करना है स्टूडेंट, तो कैसे सिद्ध होगा सर, यहाँ देखिए सिद्ध करने के लिए आपको कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल को शॉर्ट में लिख देंगे n1 गुणे n2, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या होता है स्टूडेंट, अगर ये दोनों बराबर आ गया आपका बनाया हुआ भी सही है और सिद्ध भी हो जाएगा। तो n1 कौन है, मतलब पहला संख्या आपका क्या है स्टूडेंट, तो पहला संख्या आपका 26 है, और दूसरा संख्या क्या है स्टूडेंट, तो दूसरा संख्या 91, बनता है दूसरा संख्या 91 है, तो यहाँ लिखेंगे 91 बराबर, और एलसीएम क्या दिया गया है स्टूडेंट, तो एलसीएम दिया गया है 172 और गुणे एचसीएफ क्या दिया गया है स्टूडेंट, तो एचसीएफ दिया गया है आपको 13। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो 91 में 26 से गुना करो, तो 91 में आप 26 से गुना किया स्टूडेंट, तो करके देखो कि 91 में 26 से गुना किया कितना जाए, तो यहाँ देखिए ये हो गया 6 9 54 हो गया, आई हो गया 2, आई हो गया 9 दूनी 18,
ये हो गया स्टूडेंट 6, ये हो गया 6 और 2 10 3 13 और यह 2 यानी 23 66 सही है। यस सर। 23 66 यहाँ लिख देंगे 23 66 और ये 172 में 13 से भी कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23 66 नहीं आ जाएगा। आपको विश्वास है आप गुना कर लो तो 100 आ जाएगा 23 66। यही आपको सिद्ध करना है, यहाँ आपको क्या करना है, यही आपको प्रूव करना, क्या करना था, प्रूव करना। तो अगर अच्छा लगता है तो एक बार लाइक करेंगे स्टूडेंट, जल्दी से उतार लें इसको, जल्दी सारे स्टूडेंट उतार लेंगे। जल्दी से उतार लीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए सर 172 में 13 से गुणा कर लो कितना रहा है, 2236। 2200 ये भी आएगा 2286 ऐसे 36 है। हाँ 22 3 आ रहा है। एक देख लीजिए गुना करें दोनों सेम आ जाएगा। इनका सही है निकला जब इसका भी सेम आ जाएगा। चलिए ये दोनों ठीक है, 7 14 13 देखिए। चलिए इसी तरह से हम लोग निकालते हैं 154 होगा, सही बात है 154 में 13 से एलसीएम में 154 हो जाएगा। सर 36 का विषय हैं 2236 वो लगे बात 172 में 13। कमेंट कीजिएगा सर इसमें दिक्कत है गुना में थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है मुश्किल ताकि हम कैलकुलेटर तो ना है, लेकिन टाइप्स आपका यही है। देखो सेम क्वेश्चन देखो, इसको देखो तो यहाँ क्या करेंगे 510 की गुणन करेंगे 510 ये तब 510 के यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और 1 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 से 8 24 और 25 15 तो 8 2 10 3 13 नहीं देगा। 5 से लगा तो 1 मरते 5 3 और 5 7 बजे 5 इसका कितना आ गया, इसका आ गया 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17। आप लोग कॉमेंट भी करना कि सर इसका मल्टीप्लाई थोड़ा ये हो गया, ये हो गया, आप लोग कॉमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो सकता है इसमें ऐसा हो बात, लेकिन मेथड यही रहेगा। 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 फिर 2 से लगाएंगे 2 मरते हुए और 3 तो यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट आपका 2 गुने 2 गुने 23 2 गुने 2 गुने 23। अब बताइए दोनों में क्या मिला, ये दोनों में क्या मिला स्टूडेंट, तो बताओ जल्दी से कि दोनों में आपको क्या मिला स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे मिलने वाला, तो ये CF आपका आ गया दोनों में मिलने वाला, एक 2 मिला स्टूडेंट और कोई मिला सर नहीं जी, तो CF आपका आ गया 2, CF कितना आ गया स्टूडेंट 2। एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम हो जाएगा पहले ना मिले वाला, तो ना मिला 3 गुने 5 गुने 17 और क्या स्टूडेंट तो 2 गुने 23। अब और लास्ट में CF वाला लिख देंगे, CF वाला 2। तो स्टूडेंट याद रखिएगा इसको हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको जल्दी से गुना करके बताओ कितना है, जल्दी से गुना करो। लेकिन गुना क्या करना है स्टूडेंट याद रखिएगा, गुना करना है 3 में गुना कीजिए 5 से 10 35 हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आप 17 से करेगा गुना कीजिए, उसके बाद फिर 2 में कीजिए, फिर उसके बाद 23 में कीजिए, उसके बाद फिर स्टूडेंट 2 में करिए, आ जाएगा 23 आ जाएगा 460 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब एलसीएम का तो आप मान निकाल दिए, एलसीएम का तो आप मान निकाल लिया, अब क्या करेगा स्टूडेंट अब सिद्ध करिएगा। अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में तो आप जानते हैं क्या करना है, n1 गुने n और बराबर एलसीएम गुने क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एलसीएम गुने एलसीएम। तो n1 के मान कितना दे रहे हैं 510 दे रहे हैं, 510 दे रहे हैं गुने, याद दीजिएगा। उसके बाद कितना हो गया 92 हो गया और बराबर एलसीएम कितना आ गया हो तो 23 आ गया और 460 आ गया, आईसीएफ आ गया 2। आप क्या करो कि 23 में 460 है, 460 में आप गुना कर दो कितना से डिस्टेंस 2 से तो 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिस्टेंस 46 आ जाएगा और 920 इसका भी सेम आ जाएगा 46 920। इस बात में जल्दी से कमेंट करो कि सर अगर हम 510 में सर
अगर हम 510 में सर कितना से स्टूडेंट, तब 92 से अगर हम गुना करेंगे सर तो 46,920 बिल्कुल सही है। दोनों मिल जाएगा तो आपको सिद्ध कर सकते हैं, दोनों मिल जाएगा स्टूडेंट तब प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कॉमेंट करो, दोनों मिल जाएगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा। जल्दी से कॉमेंट करो, समझ में आ गया? जल्दी से कॉमेंट किए सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से बनाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी को भी दिक्कत है कमेंट कीजिए कि सर हमारा दिक्कत है सर, कमेंट। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का, 336 है और कितना है टेस्ट, 336 और 54 है। देखिएगा इसको हम लोग ऐसे ही निकालो, 336 करो तो 336 कीजिएगा तो यहाँ देखिए 336 DSP, तो पहले 2 से लगा दो, एक मरतबे 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ 2 से लगाए 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाए 4 और 2, फिर 2 से लगाए 2 और 1, फिर 3 से लगाए 7, कितना गया डिस्ट्रिक्ट, तो आ गया आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 3 गुने क्या आ गया 7 आ गया। अब क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे 54 के हम लोग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट किसको करेंगे 54 की करेंगे। देखिए जब 54 के हम लोग करेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे 2 2 7 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे 9 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे 3 हो गया, यहाँ हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब बताइए कि एचसीएफ में क्या मिला डिस्ट्रिक्ट, एचसीएफ में आपको 2 मिला, एचसीएफ में क्या मिला है, एचसीएफ में 2 मिला, और क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट, और क्या मिला सर 3 मिला है वो, तो 3 एचसीएफ तो आपका 6 है, एचसीएफ आपका क्या हो गया, एलसीएम ना मिले वाला हो तो ना मिला 2 2 2 और 7, तो यहाँ देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, अब फिर हो गया 3 और 3, तो यहाँ हो गया 3 गुने 3, और लास्ट में कुछ वाला टेस्ट देते हैं एचसीएफ वाला। अब इसको क्या कीजिए गुना करें, तो गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 से 56 इन्हें हो गया, इन्हें 56 हो गया, और 6 3 18 18 3 54 हो 54। अब ये दोनों जल्दी से गुना करें कितना आएगा, जल्दी से गुना के 56 और 54, जल्दी से गुना करें और कमेंट में बताइए जल्दी कितना आएगा। चलिए बहुत अच्छे मुकेश कुमार जी जवाब दिए हैं। चलिए 56 में 54 से गुना करेंगे तो मुझे मिलता है 3024, सही है 3024। जितने भी स्टूडेंट कमेंट किए हैं बिल्कुल सही है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट का सब पहचान करें, जल्दी से कमेंट कर दें। N1 गुने N2 आपको गुना, तो ये लेसन में आपको गुना करना ही पड़ेगा। ऐसी आप बताओ N1 के मान कितना है 336 है, N2 के मान कितना है 54 है। अब यहाँ बताइए कि एलसीएम आपने क्या लाया 3024, क्या लाया डिस्ट्रिक्ट 3024, यहाँ लिखेंगे 3024 में 3024 में आप गुना कीजिएगा 6 से, तो 3024 में आप 6 से गुना किया डिस्ट्रिक्ट तो आपका आ जाएगा यहाँ से 18,144, तो यहाँ भी तो सेम आ जाएगा 18,144। अगर आपको ये डिस्ट्रिक्ट अगर दोनों अपने से एक को गुना करो और दूसरा अगर गुना करिए सही 336 में अगर हम 54 से गुना करते हैं तो 18,144 आ जाएगा, यानी बिल्कुल मेरा क्या है बनाया हुआ सही है। तो प्रूफ करने का एक रीजन है, प्रूफ अगर आपको दे देगा सवाल में कि आप सिद्ध भी करो कि दो संख्याओं गुणन पे एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, तो आपको इसी तरह से बनाना, इसी तरह से आपको क्या करना है स्टूडेंट बनाना। किसी को दिक्कत है तो बोलो कि सर हमें दिक्कत, जल्दी से कमेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट बस फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ही रहते, आज के लिए बस इतना है, बहुत हो गया। हम लोग अब अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे केयर कर ले तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि लंबा वीडियो चल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, आप लोग बंद कर दीजिए।